सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ज्यादातर फैसले, जिन्हें आप अपना समझते हैं, असल में आपके हैं ही नहीं। क्या होगा अगर आपकी इच्छाएं, आपके विश्वास और यहां तक कि आपके डर भी किसी और के लिखे हुए एक अदृश्य स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं? यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उस हकीकत का एक झलक है जो हर पल हमारे चारों ओर घट रही है। यह दिमागी शतरंज की वो बिसात है जहां हर चाल चुपके से चली जाती है और जीतने वाला वो होता है जो आपके अगले कदम का अंदाजा आपसे पहले लगा लेता है। हम सब एक अदृश्य मानसिक युद्ध के मैदान में जी रहे हैं। यहां हथियार शब्द हैं, ढाल आपकी भावनाएं हैं, और लक्ष्य है दूसरों के मन पर नियंत्रण पाना। क्या कभी किसी की मौजूदगी ने आपको बिना किसी कारण के असहज किया है? या किसी की मीठी बातों ने आपको इस कदर यकीन दिलाया है कि आपने अपने अंदर की आवाज को ही अनसुना कर दिया? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उस ताकत के प्रभाव में आ चुके हैं जो मनोविज्ञान के उजले गलियारों से दूर एक स्याह रास्ते पर पाई जाती है। इसी अदृश्य शक्ति को, इसी छिपे हुए विज्ञान को हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यह मनोविज्ञान का वो अंधेरा पक्ष है जो इंसानी दिमाग की कमजोरियों, उसकी असुरक्षाओं और उसकी दबी हुई इच्छाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सिखाता है। यह वो ज्ञान है जो आपको दूसरों के बुने हुए मानसिक जाल से बचा भी सकता है, और अगर आप चाहें तो उस जाल का बुनकर भी बना सकता है। यह समझना कि कोई आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल कैसे हासिल कर सकता है, आज के दौर में सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन चुका है। संगीत थोड़ा रुकता है, टोन थोड़ा सीधा और व्यक्तिगत हो जाता है। इस गहरे और रहस्यमयी सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करें। द ब्रेन बुल के परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। और अगर आप इस अंधेरे ज्ञान की सच्चाई को उजागर करने और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका हर एक लाइक हमें दिमाग के ऐसे ही और रहस्यों को सामने लाने की ताकत देता है। तो चलिए, अब पर्दा उठाते हैं उन तकनीकों से जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रही हैं। तो यह दिमागी शतरंज का खेल आखिर शुरू कैसे होता है? यह तब शुरू होता है जब कोई आपके दिमाग के मुख्य दरवाजे पर दस्तक देने के बजाय एक चोर रास्ते से अंदर दाखिल हो जाता है। जब कोई तर्क और विवेक को दरकिनार करके सीधे आपकी भावनाओं के केंद्र पर हमला करता है। और जब आपको यह महसूस होने लगे कि आप किसी के प्रभाव में हैं, लेकिन यह समझ न आए कि क्यों और कैसे, तो समझ जाइए कि डार्क साइकोलॉजी का पहला दांव खेला जा चुका है। इसे समझने के लिए अपने दिमाग को एक किले की तरह देखिए। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, उस किले का सजग पहरेदार है जो हर आने जाने वाले विचार का हिसाब रखता है। लेकिन इस किले की दीवारों के नीचे एक विशाल, छिपा हुआ तहखाना है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यही आपकी भावनाओं, डर, असुरक्षाओं और असल इच्छाओं का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डार्क साइकोलॉजी का माहिर खिलाड़ी इसी तहखाने में उतरने की कला जानता है। सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और वो व्यक्ति अनजाने में आपकी उन बातों को पकड़ लेता है जिन्हें आप खुद भी ठीक से नहीं समझते। वो आपकी असुरक्षाओं पर मरहम लगाता है और आपकी दबी हुई महत्वाकांक्षाओं को हवा देता है। नतीजा? आपका दिमाग उसे तुरंत अपना मान लेता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह भावनाओं के कीबोर्ड पर सही सुर छेड़ने जैसा है। जब इसे एक बड़े पैमाने पर पूरी योजना के साथ किया जाता है, तो यह किसी के भी विचारों की दिशा बदलने की ताकत रखता है। और डार्क साइकोलॉजी का सबसे घातक सिद्धांत है इंसान की कमजोरियों को हथियार बनाना। हम सबके मानसिक कवच में कुछ अदृश्य दरारें होती हैं, शायद यह नामंजूरी का डर हो, अकेलेपन की भावना हो, या सफल न होने की चिंता हो। एक कुशल मैनिपुलेटर इन दरारों को एक एक्सरे की तरह देख लेता है। और फिर वह उन्हें इस चतुराई से इस्तेमाल करता है कि आपको लगता है कि वह आपकी मदद कर रहा है, जबकि असल में वह आपके मानसिक किले की नींव को खोखला कर रहा होता है। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों की मंशा को दूर से ही भांप लेते हैं। और यह सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों का खेल नहीं है। इसके निशान आपको हर जगह मिलेंगे, बिजनेस की दुनिया से लेकर राजनीति के ऊंचे गलियारों तक। वो विज्ञापन जो आपके अंदर एक ऐसी जरूरत पैदा कर देता है जिसके बारे में आप 5 मिनट पहले जानते भी नहीं थे। वो नेता का भाषण जो तर्क को दरकिनार कर आपके सबसे गहरे डर को जगा देता है। वह सेल्समैन जो आपको एक ऐसी चीज खरीदने पर मजबूर कर देता है जिसकी कीमत आपकी जेब से ज्यादा और जरूरत आपके जीवन में कम है। यह सब डार्क साइकोलॉजी के ही सुनियोजित दांव पेंच हैं।
ये लोग आपके दिमाग का भावनात्मक ब्लूप्रिंट, इमोशनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और फिर ठीक उसी जगह चोट करते हैं जहां से उन्हें मनचाहा परिणाम मिलना तय हो। डार्क साइकोलॉजी के इस काले तरकश में कई जहरीले तीर हैं। और आज हम सबसे पहले उस हथियार पर नजर डालेंगे जो अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग हम पर इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं गिल्ट ट्रिपिंग यानी अपराधबोध का जाल। तो कोई आपके मन पर अपराधबोध का यह भावनात्मक कर्ज डालता कैसे है? यह एक बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है। हमलावर आपको सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराता, बल्कि वह अपनी निराशा या दुख का प्रदर्शन इस तरह करता है कि आप खुद ब खुद अपनी वफादारी और अपनी अच्छाई पर सवाल उठाने लगते हैं। जैसे कोई दोस्त कह सकता है, मैं जानता हूं तुम हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हो। शायद इसीलिए जब इस बार तुमने मना किया तो मुझे इतना अकेलापन महसूस हुआ। यहां आपको दोषी नहीं कहा गया, लेकिन आपके दिमाग में अपराधबोध का बीज बो दिया गया है। और अगर अपराधबोध एक भावनात्मक कर्ज है, तो गैसलाइटिंग आपकी हकीकत का सीधा अपहरण है। यह एक ऐसी धीमी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति आपकी यादों पर, आपकी समझ पर और आपकी भावनाओं पर धीरे धीरे शक का कोहरा डालता है। वह बड़ी सफाई से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, आपकी बातों को भूल जाने का नाटक करता है, या आपको यह यकीन दिलाता है कि तुम चीजों को जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। धीरे धीरे आपको अपनी ही मानसिक स्थिरता पर संदेह होने लगता है। आपका आत्मविश्वास रेत की तरह फिसल जाता है और आप सच और झूठ के फर्क के लिए पूरी तरह से उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं जो आपकी सच्चाई को मिटा रहा है। और यही डार्क साइकोलॉजी की सबसे भयावह सच्चाई है, यह कभी भी एक झटके में काम नहीं करती। यह एक धीमे जहर की तरह है जो आपकी रगों में तब तक फैलता रहता है जब तक आपका पूरा वजूद उसके नियंत्रण में न आ जाए। यह इतनी खामोशी से होता है कि जब तक आपको खतरे का एहसास होता है, तब तक आप उस मनोवैज्ञानिक जाल में पूरी तरह उलझ चुके होते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पीछे मुड़कर अपने किसी फैसले को देखा हो और सोचा हो, यह फैसला वाकई में मेरा था या मुझसे करवाया गया था? अगर इसका जवाब हाँ में है, तो संभव है कि आप अनजाने में किसी के दिमागी खेल का मोहरा बन चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी के इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली हथियार है माइंड कंट्रोल यानी दिमागी नियंत्रण की कला। यह वो शिखर है जहां बड़े बड़े लीडर, कॉरपोरेट जगत के बादशाह और रिश्तों में हावी रहने वाले लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसका एक ही सुनहरा नियम है, आप दूसरों के दिमाग पर राज तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने दिमाग के बेताज बादशाह न बन जाए। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं, वे भावनाओं के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर दूसरों के दिमागी नक्शे को पढ़ लेते हैं। वे जानते हैं कि किस विचार को कहाँ रोकना है और किस भावना को कब जगाना है, ताकि सामने वाला वही करे जो वे चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई इंसान किसी दूसरे के दिमाग को इस स्तर पर नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कैसे करता है? तो कोई इंसान किसी दूसरे के दिमाग को इस स्तर पर नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कैसे करता है? इसका रहस्य एक शब्द में छिपा है, भावनाएं। भावनाएं ही इंसान के फैसलों का रिमोट कंट्रोल है। जो आपकी भावनाओं की चाबी हासिल कर लेता है, वो आपके हर अगले कदम का मालिक बन जाता है। यही वो महीन रेखा है जो एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच अंतर पैदा करती है। एक हमेशा दूसरों के भावनात्मक जाल में फंसता है और दूसरा उस जाल को बुनना सीख जाता है। कल्पना कीजिए एक सेल्समैन की जो आपको एक महंगी घड़ी नहीं बेचता, बल्कि वो आपको स्टेटस, सफलता और समय पर काबू पाने का एहसास बेचता है। आप घड़ी नहीं खरीदते, आप उस भावना को खरीदते हैं जो उस घड़ी से जुड़ी है, भले ही आपको उसकी कोई वास्तविक जरूरत न हो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हर रोज इसी तकनीक का इस्तेमाल करके हमारे अवचेतन मन से खेल रही हैं। और यही दिमागी खेल जब प्यार और विश्वास के नकाब के पीछे खेला जाता है, तो एक रिश्ता मानसिक जेल में तब्दील हो जाता है, जहां एक साथी दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करके उसे मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेता है। डार्क साइकोलॉजी के शस्त्रागार में एक और घातक औजार है, मैनिपुलेशन। इसका मतलब सिर्फ किसी को प्रभावित करना नहीं, बल्कि किसी की सोच के धागों को इस तरह खींचना है कि वो अपनी ही इच्छा से आपकी बुनी हुई कठपुतली बन जाए, बिना यह जाने कि उसके हाथ पैर की डोर किसी और के हाथ में है। और मैनिपुलेशन का सबसे आदिम और प्रभावी रूप है डर का इस्तेमाल, फियर टेक्निक। जब किसी के मन में डर का बीज बो दिया जाता है, तो उसका तार्किक दिमाग काम करना बंद कर देता है और वह सिर्फ उस डर से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसे इस तरह समझिए, एक बॉस जो कहता है,
टारगेट पूरा करो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। वो आपके अंदर जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, को जगाता है। लेकिन एक लीडर जो कहता है, इस टारगेट को पूरा करके हम एक नया मुकाम हासिल करेंगे, वो आपकी विकास की चाहत को प्रेरित करता है। डार्क साइकोलॉजी अक्सर पहले रास्ते को चुनती है क्योंकि डर तर्क पर हमेशा भारी पड़ता है। यह दिमाग का एक शॉर्टकट है जो तुरंत परिणाम देता है। यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि यह ताकत सिर्फ तबाही के लिए बनी है। लेकिन यहां एक विचारणीय सवाल खड़ा होता है, क्या इस स्याह शक्ति का इस्तेमाल हमेशा विनाशकारी ही होता है? इसका जवाब एक धारदार चाकू की तरह है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसे थामने वाला हाथ किसका है, एक सर्जन का या एक कातिल का। डार्क साइकोलॉजी अपने आप में न अच्छी है न बुरी। यह सिर्फ एक औजार है, एक बेहद शक्तिशाली मानसिक औजार। इसकी नैतिकता इसे चलाने वाले की नीयत तय करती है। विनाश के लिए इस्तेमाल होने पर यह तबाही ला सकती है, लेकिन जब इसका मुंह अपनी ही कमजोरियों की ओर मोड़ दिया जाता है तो यह आत्मसुधार का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। इसे मानसिक आत्मनियंत्रण का विज्ञान समझिए। यह वो कला है जहां आप खुद के सबसे बड़े मैनिपुलेटर बन जाते हैं, लेकिन एक सकारात्मक लक्ष्य के लिए। आप अपने अवचेतन मन के अंधेरे कोनों में उतरते हैं, अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपने आलस को पहचानते हैं, और फिर उन्हीं भावनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आप डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके उस आवाज को चुनौती देते हैं। आप अपने डर को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेरक की तरह देखते हैं, एक ऐसी बाधा जिसे पार करने पर आपको पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मास्टर बन जाते हैं। यह खुद को मानसिक रूप से इतना अभेद्य बना लेने जैसा है कि बाहर से आने वाला कोई भी भावनात्मक हमला आपकी दीवारों से टकराकर वापस लौट जाए। इसका एक क्लासिक और बेहद दिलचस्प उदाहरण है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल है जहां आप किसी से ठीक उसका उल्टा करने के लिए कहते हैं जो आप असल में उससे करवाना चाहते हैं। यह तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि यह इंसान की स्वतंत्रता की भावना, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, को सीधे सीधे चुनौती देती है। जब किसी को लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है, तो वह उसे वापस पाने के लिए ठीक विपरीत दिशा में काम करने लगता है। माता पिता इसका इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। एक बच्चे को सीधे यह कहने के बजाय कि जाओ और अपना कमरा साफ करो, एक चतुर माता या पिता कह सकते हैं, रहने दो, कमरा साफ करना तुम्हारे बस की बात नहीं, यह बहुत मुश्किल काम है। बच्चे के अंदर बैठे स्वाभिमान को यह एक सीधी चुनौती लगती है, और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वह तुरंत उस काम को करने में जुट जाता है। यह डार्क साइकोलॉजी का वो रूप है जहां मैनिपुलेशन का अंत सकारात्मक होता है। तो जब यह स्याह ज्ञान इतना शक्तिशाली है, तो यकीनन इसके शिकारी भी होंगे। अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह उठता है कि हम दूसरों के द्वारा बिछाए गए इन मानसिक जालों से खुद को बचा कैसे सकते हैं। इसका जवाब एक शब्द में है, लेकिन उसे साधना पूरी जिंदगी की तपस्या है। और वह शब्द है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। यह वही अमृत है जो डार्क साइकोलॉजी के हर जहर को काट सकता है। जागरूकता का मतलब है अपने अंदर चल रहे भावनात्मक तूफानों को एक दर्शक बनकर देखना। जब कोई आपकी तारीफ करके आपसे काम निकलवाना चाहे, तो उस तारीफ से पैदा हुई खुशी को महसूस करना, लेकिन उसके पीछे छिपी मंशा को भी भांप लेना। जब कोई आपको अपराधबोध में डुबोकर नियंत्रित करना चाहे, तो उस अपराधबोध के भारीपन को पहचानना, लेकिन यह सवाल करना कि क्या यह अपराधबोध मेरा अपना है या मुझ पर डाला गया है। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि कोई आपकी भावनाओं के तार खींचकर आपको अपनी धुन पर नचाने की कोशिश कर रहा है, उसी पल आप उस खेल से बाहर हो जाते हैं। जागरूकता ही वह लक्ष्मण रेखा है जो आपको किसी और की मानसिक कठपुतली बनने से बचाती है। तो अब हमें यह जानना है कि इस आत्मजागरूकता की ढाल को बनाया कैसे जाए और इसे हर रोज तेज कैसे किया जाए। तो इस मनोवैज्ञानिक युद्ध के मैदान में अपनी ढाल कैसे तैयार करें? आप अपने दिमाग के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य किला कैसे बना सकते हैं जिसे कोई भेद न सके? इसका तरीका है अपनी मानसिक प्रतिरक्षा प्रणाली, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम, को विकसित करना, और इसके 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ, अपने अंदर एक जासूस पैदा करें। जब भी कोई व्यक्ति, कोई विचार या कोई स्थिति आपको एक खास दिशा में धकेलने की कोशिश करे, तो तुरंत एक कदम पीछे हटें और अपने अंदर के जासूस को काम पर लगा दें। उससे तीखे सवाल पूछें,
यह फैसला लेने की इच्छा अचानक मेरे अंदर क्यों जागी? क्या यह मेरी अपनी जरूरत है या यह विचार किसी और ने मेरे दिमाग में बड़ी चतुराई से डाला है? इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, मुझे या सामने वाले को? यह प्रक्रिया आपके और मैनिपुलेटर के बीच एक दिमागी दूरी बना देती है, जिससे आप भावनाओं के कोहरे से बाहर निकलकर सच्चाई को साफ साफ देख पाते हैं। दूसरा स्तंभ, भावनात्मक तटस्थता का अभ्यास करें। एक मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार आपकी तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। चाहे वह गुस्सा हो, डर हो या अपराधबोध हो, जिस पल आप भावना में बह जाते हैं, उसी पल आपका तार्किक दिमाग बंद हो जाता है। इसलिए आपको एक भावनात्मक वैज्ञानिक बनना होगा। जब कोई आपकी भावनाओं को उकसाए, तो एक गहरी सांस ले और उस भावना को एक बाहरी वस्तु की तरह देखें। खुद से कहें, ठीक है, मुझे अभी गुस्सा महसूस हो रहा है। यह गुस्सा क्यों आया? क्या यह स्थिति वाकई इतनी क्रोधित करने वाली है या कोई जानबूझकर मेरे भावनात्मक बटन दबा रहा है? भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, तो कोई और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तीसरा स्तंभ, मैं सोचकर बताता हूं, को अपना सबसे शक्तिशाली वाक्य बनाए। डार्क साइकोलॉजी हमेशा जल्दबाजी में काम करती है। एक कुशल मैनिपुलेटर आप पर समय का दबाव डालेगा। वह ऐसी स्थिति पैदा करेगा जहां आपको लगेगा कि अगर आपने तुरंत हाँ या ना नहीं कहा, तो कोई सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। यह एक सोचा समझा जाल है। दबाव में लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। इसलिए अपनी आदत बना लें। जब भी कोई आप पर तुरंत निर्णय लेने का दबाव डाले, तो पूरी दृढ़ता से कहें, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। यह छोटा सा वाक्य आपको सोचने का वो जरूरी वक्त देता है जो मैनिपुलेटर आपसे छीनना चाहता है। यह आपके और एक गलत फैसले के बीच का सबसे मजबूत कवच है। चौथा स्तंभ, डर और अपराधबोध के अलार्म को पहचानें। डर और अपराधबोध, ये दो भावनाएं डार्क साइकोलॉजी की मास्टर की हैं। ये वो चाबियां हैं जो किसी भी इंसान के दिमागी किले का दरवाजा खोल सकती हैं। जैसे ही आपको महसूस हो कि कोई व्यक्ति आपको डराकर या आपको दोषी महसूस कराकर कुछ करवाना चाहता है, आपके दिमाग की खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। यह एक रेड फ्लैग है। इसे पहचानें और खुद को तुरंत याद दिलाएं कि एक स्वस्थ और ईमानदार संवाद में डर और अपराधबोध की कोई जगह नहीं होती। जो इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नीयत में खोट है। आज आपने जो भी सीखा और समझा, वह इस गहरे और जटिल विषय के महासागर में सिर्फ एक गोता है। यह तो बस शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान एक अनथीन यात्रा है जो आपको न सिर्फ दूसरों के मानसिक हमलों से बचाती है, बल्कि आपको अपने ही दिमाग का स्वामी बनाती है। यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। दिमाग के और भी गहरे रहस्यों, और भी शक्तिशाली तकनीकों और उनसे बचने के और भी उन्नत तरीकों को हम भविष्य में उजागर करेंगे। अगर आप दिमाग के इस खेल में एक दर्शक नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो द ब्रेन बुल परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ सकें। आपका समर्थन ही हमें ऐसे जटिल विषयों की गहराई में उतरने का हौसला देता है। अगले वीडियो में हम एक और रहस्यमयी परत उठाएंगे। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।